हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीटेक पीसीएम वाला टॉक्स। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ सक्सेस रूल्स के बारे में जो डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बना देंगे। भाई, सक्सेसफुल तो सभी होना चाहते हैं, पर उस सक्सेस को पाने के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना है या किन रूलों को फॉलो करके वो लोग सक्सेस हो सकते हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता होता। भाई सबसे पहले तो डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। खाली टाइम पे भी कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहिए, नई लर्निंग से सीखते रहिए। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, टाइम इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू। अगर आप एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं तो टाइम आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, तो आप अभी से शुरू करिए क्योंकि टाइम निरंतर चल रहा है। और आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। निरंतर प्रयास हमें अपने काम में परफेक्ट बनाता है। तो आप अपने गोल के लिए आप जो भी करना चाहते हो तो आप निरंतर उसके लिए प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं ब्रूस ली जी का, जिन्होंने अपने एक भी मैच नहीं हारे क्योंकि उन्होंने अपने इतने मूव्स पर, जो भी उनके मूव्स थे उनके ऊपर इतना काम किया हुआ था कि वो उनको हारने नहीं देते थे। हाँ भाई बिल्कुल। और ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप हमेशा कोई भी काम करिए, एक जगह आप चिपके मत रहिए। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए बट हमेशा ट्राई करिए कि आप कुछ नया सीखें, आप हमेशा मूव करते रहें। यहाँ पर हमें नदियाँ का एग्जांपल बहुत अच्छा सेट हो सकता है, क्योंकि नदियाँ हमें कंटिन्यू मूविंग के लिए फ्लो देती हैं, जो बताती हैं कि हमें कंटिन्यू मोशन में रहना चाहिए, क्योंकि उनके आगे जितने भी रास्ते आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको वो पार करके अपने अंतिम छोर तक जरूर पहुँचती हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें समय के अनुसार बदलना चाहिए अपने आप को। जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें हमें ढल जाना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी हम आज बिजनेस करना चाहते हैं बट हम कहीं ना कहीं पुराने ख्यालात को, पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं और हम कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी फेल होते हैं। तो जो भी नई चीज़ें आ रही हैं आप उनको अडॉप्ट करिए और उनसे सीखिए। और हमेशा आपकी हर एक सिचुएशन में आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। आप हमेशा खुश रहिए, कभी भी उदास मत होइए। आप किसी भी सिचुएशन में रहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर की दुनिया अच्छी नहीं है तो मुझे लगता है वो जो अंदर की दुनिया है वो कहीं ना कहीं आपकी बाहर की दुनिया में इम्पैक्ट डालेगी। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपकी वजह से कोई दूसरा भी खुश नहीं होगा। आपको देख के लोग डिमोटिवेट होंगे। या आप अगर अंदर से परेशान है तो हो सकता है आपकी वजह, आपको देख के कोई दूसरा भी परेशान हो या आपसे कोई मोटिवेटेड ना रहे। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने अंदर की दुनिया को खुश रखने की कोशिश करिए। हमेशा आप खुश रहिए किसी भी सिचुएशन में। और उसके बाद आप हमेशा कहते हैं कि हॉनेस्टी इज द की टू सक्सेस। आप हमेशा ईमानदार रहिए, आप कहीं पे भी रहिए हमेशा ईमानदार रहिए। जो मन में है वही आपके जुबान पर भी होना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर आजकल ये होता है कि लोगों के मन में कुछ और होता है और जुबान पे कुछ और होता है। तो कभी किसी की झूठी तारीफ मत करिए, हमेशा ईमानदार रहिए। और मुझे लगता है कि एटीट्यूड हमारा सब कुछ है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा अपर होना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव वे पे फोकस करिए। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं, बट आप कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करिए। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं जंगल के राजा शेर का, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो राजा अपने आप को शेर कहलाता है कि मैं राजा हूँ। यहाँ की मान लो कि वजन में एलिफेंट बहुत ज़्यादा वजन में होता है उससे, शरीर के हिसाब से, या जिराफ है वो उसके लंबाई में बहुत ज़्यादा होता है, हिरण उससे तेज रफ्तार में बहुत ज़्यादा तेज होता है, पर फिर भी राजा हमारा कहलाता है लॉयन। हाँ भाई बिल्कुल। और हमेशा ना हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो काम हमसे नहीं हो पाते हैं हम उन कामों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो हमसे अच्छे हो जाते हैं उन कामों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और जो चीज़ें हमसे नहीं हुई हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अच्छा हो रहा था उसको भी हम खराब कर लेते हैं। कभी कभी हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पाँव में जूते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करें जिनके पास पैर ही नहीं है। तो आप हमेशा अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, अपने अच्छे काम पर फोकस करिए और हमेशा अपने गोल पर ही आप फोकस्ड रहिए। ऑलवेज बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ के लिए सबसे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप इंटरव्यूज में होते हैं, कई बार हम लोग अपनी वीकनेसेस के बारे में ध्यान देते हैं उस समय, कि मान लो मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उस दौरान आपको क्या होना चाहिए कि हो सकता है आप में उससे बहुत अच्छी क्वालिटियाँ हो जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, आप बस केवल एक नेगेटिव वीकनेस की वजह से आप हार मान जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है मेरी तरफ से, और आप कंटिन्यू आगे बढ़िए अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके। और हो सकता है जो जिन दूसरे सामने वाले जो पर्सन्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर काम ही ना आए। जो स्ट्रेंथ हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों या आपकी सेल्स स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, तो वो चीज़ें वहाँ पर काम आ सकती हैं। यस डेफिनेटली। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे जरूरी चीज़ है कि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मुझे जीतना है। आप कितनी भी बार गिरो आप उठ के फिर से खड़े हो, क्योंकि आप
को जीतना है, आपको एक आपका विजन ऐसा क्लियर होना चाहिए जो आपको, अगर आप कितने भी बार गिरो बट आपको वो उठने के लिए मजबूर करे, आप अपने गोल के लिए इतने फोकस्ड रहो, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज़ है कि नेवर गिव अप, आप कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। कभी कभी हम बहुत जल्दी प्रोफेशन को चेंज करते हैं। आई थिंक चेंजेस आर गुड बट नॉट रेगुलरली। आप आफ्टर ए टाइम अपने प्रोफेशन को चेंज करिए, क्योंकि आप नियमित रूप से अगर प्रोफेशन को चेंज कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एक स्टे फोकस्ड रह के आप एक डायरेक्शन में काम करिए, एक टाइम दीजिए पार्टिकुलर अपने गोल के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आपने कोई काम छोड़ दिया तो जरूरी नहीं कि आप दोबारा से कोई और काम पूरा करोगे, क्योंकि आपने पिछला वाला काम पूरा नहीं किया। तो आप हमेशा एक काम पे कांस्टेंट रहिए, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाइए, क्योंकि जब आप अपना काम खुद करोगे तो उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे और आपके अंदर एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी। तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो भी जिम्मेदारियां आप खुद सीखिए और उनसे सीखने की कोशिश करिए। ऑलवेज टॉक अबाउट योर आइडियाज़। आप जब भी अपने दोस्तों के साथ होइए, आप अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा चुनिए जिसमें आप अपने हमेशा आइडियाज़, अपनी स्किल्स के बारे में बात करो। आप ज़्यादा फालतू बातें मत करो। एंटरटेनमेंट जरूरी है बट वो पूरे दिन के लिए जरूरी नहीं। तो आप अपने ऐसे दोस्तों को चुनिए जो आपके अनुकूल आपको इन्वायरमेंट दे सकें, जिससे कि आप हमेशा अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहें। क्योंकि अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने सक्सेस से ही दूर होते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपका माइंड ही सब कुछ है। आप अपने माइंड में जो सोचोगे वही पाओगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अपने सक्सेस की इमेज को क्लियर रखिए। और आप जब अपने स्ट्रगल के टाइम पे होते हो तो कहीं ना कहीं आप केवल पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करिए। हम जब कहीं ना कहीं स्ट्रगल के टाइम पे होते हो तो हम लोगों के नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं कि वो अनसक्सेस हो गया था, या हम किसी और के एग्जाम्पल लेते हैं। हम हमेशा चीज़ों के डिसएडवांटेज ही देखते हैं। बट आप कोशिश करिए कि हमेशा एडवांटेज देखिए और अपने काम को करिए। और कभी कभी कुछ चीज़ें खराब इस वजह से होती हैं कि उसकी वजह से हमारा जीवन ना खराब हो। कभी कभी ईश्वर खुद चीज़ों को खुद खराब करते हैं जिससे कि हमारा जीवन ना खराब हो। और हमें लगता है कि ये चीज़ खराब हो गई या इससे हमारा जीवन खराब हो गया, बट मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप विश्वास रखिए खुद पर और ऊपर वाले पर, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होगा तो उसके मन का होगा। अगर उसने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। तो दोस्तों, सर ने यहाँ पर आपको जितने भी सक्सेस मंत्रा बताए हैं उन सक्सेस मंत्रा को आप अपने जीवन में उतारिए और कोशिश कीजिए कि अपने सक्सेस को अचीव कर पाए इन सक्सेस मंत्रा को फॉलो करके। थैंक यू दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चक चक रहिए।